वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वॉर सिचुएशन के हवाले से। ब्रेक पर जाने से पहले हम फारूक हमीद साहब से बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट है, पाकिस्तानी एम्बेसडर सीनियर जफर हिलाली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। अब जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम को, अपनी तमाम तैयारियों को, मशकों को मीडिया पे दिखा रहा है और साथ ही साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे करवा रहा है नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को कि भारत ने जो झूठा प्रोपेगेंडा किया था असल में उसकी कोई हकीकत नहीं है, तो पाकिस्तान मीडिया जब ये सब दिखा रहा है और इंडियन मीडिया सब झूठ चला रहा है, तो भारत को, मोदी को शर्म नहीं आती, उनको हजीमत नहीं होती कि उन्होंने जो ड्रामा बनाया था वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, बेनकाब हो गया, अब वो क्या करेगा? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल है और योर कंक्लूजन भी आपने सही किया। वो बेशरम आदमी है। ये तो कौन नहीं जानता है कि मोदी बेशरम नहीं है। ये आदमी ये तो एक क्रिमिनल है। इसको इसलिए वीजा नहीं मिला अमेरिका जाने के लिए जब उसने 2000 पाकिस्तान मुसलमानों को मारा था गुजरात में। देखिए, बात सीधी सादी है कि मोदी ने झूठ बोला। इसलिए झूठ बोला कि मेरे ख्याल में उसका ये था, उसका प्लान ये था, जो नेतन्याहू और अमेरिका मेरे ख्याल में उसके साथ थे। अच्छा। कि हम ये वक्त इस्तेमाल करेंगे, माने नेतन्याहू मोदी, कि हम ये इंसिडेंट के थ्रू पाकिस्तान का जो हालात हैं और अच्छे नहीं है पाकिस्तान के हालात, वो उनका असेसमेंट है, उसको हम पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करें और अगर हो सकता है तो डिसइंटीग्रेट करें। इसलिए, और दूसरी बात यह है कि तवज्जो हम जाके ईरान से दुनिया का हटाएं। इसलिए ईरान, माने आप गजा का तो वो उन्होंने अभी तक बेचारे बच्चों औरतों को मार रहे हैं, मगर गजा का वो तो खत्म हो गया है ना जी। आज तो उन्होंने डिक्री पास किया है कि द ऑल ऑफ गजा इजराइल का हो गया है एंड इट इज टू बी रीपॉपुलेटेड बाय इजराइल। तो ये तो उनका था। अब वो ईरान पे आ रहे हैं थोड़ी दिनों में। वो चाहते हैं कि अगर एक इंडिया पाकिस्तान का जंग हो या इंडिया पाकिस्तान का कुछ इस तरीके, तो जो टेंशन है वो ईरान से हट जाएगी। बहरहाल उन्होंने ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया। अब 2 हफ्तों के बाद एक एविडेंस उन्होंने नहीं प्रोड्यूस किया। भाई, एक आदमी कौन था, पिक्चर लाओ किसी का जो जाके किया है। ये कैसे हो सकता है कि 400 मील एक हिंदुस्तान में 4 लोग घुस गए, 12 चेक पॉइंट्स को बच के 26 आदमियों को मार दिया, जिसमें वो कह रहे मुसलमान टेररिस्ट है, मगर जो मारे गए हैं वो कुछ उनमें से मुसलमान भी थे। तो कौन थे ये और आपका सिक्योरिटी क्या था? और द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बाय मिलिट्री इन द वर्ल्ड, माने कोई और एरिया है ही नहीं जिधर फौजी ज्यादा है, उस पर भी आप उनको नहीं पकड़ सके। तो ये कैसे हुआ? कौन थे वो? पाकिस्तान ये कर रहे थे। अच्छा, चलो पाकिस्तान का कनेक्शन बताओ। 2 हफ्ते हो गए, वो नहीं बता सके। तो उसके बाद लोगों ने कहा कि चलो फिर आप एक्शन क्या ले रहे हैं, अगर ये हुआ या नहीं हुआ। वो जो डंडोरा होता है, हर इंडियन का स्टूडियो बिकेम अ वॉर रूम। तो उन्होंने फिर इसने धमकी, ये बैठे बिठाए, उसने ये कर लिया, काट दिया पानी। देखिए, जब पानी काटने से पहले हमारे आर्मी चीफ ने कहा था, और सही कहा था, कि अगर ये तुम करोगे तो फिर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, फुल स्पेक्ट्रम ऑफ आवर आर्म्स। इन अदर वर्ड्स, जो हथियार है मुनासिब है उसको हम इस्तेमाल करेंगे अप टू द लेवल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। उसने ये सुना और उसने सुना क्या, उसने जाके ये काट दिया पानी। अब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, अब मोदी को करने की जरूरत नहीं। उसने कहा था मैं इनका पानी काट दूंगा, मैंने इनका पानी काट दिया। हालांकि इलीगल था, इमोरल था, हमें वो भूख से मरवाना चाहता है। बिल्कुल। तो अब हमारा क्या जवाब होगा? हमने तो कहा था कि हम जवाब देंगे, और हमने कहा था इन ऑल आवर वेपन्स में भी इन्वॉल्व, जो भी मुनासिब होगा। तो अब आप क्या करेंगे? तो हम लोग ठहरे हुए। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम जवाब ही ना दें। अगर जवाब ना दें तो कहा क्यों भी देंगे भाई? और अगर नहीं देंगे
तो फिर परसों वो फिर एक और निर्णय निकाल देंगे, कुछ और हरकत कर देंगे। वो तो कहते हैं इनको करते रहो, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल ड्रामा चल रहे हैं इंडियन टेलीविजन में, वो रामायणा के कि कितना बड़ा सवाब होता है मुसलमानों को मार के आप उनको निकाले मुल्क से। इसलिए तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा रिएक्शन कब तक कुछ नहीं होगा, और कब आप समझ चलिए आप कहते हैं कि हम उनको वो बॉम्ब को डैम्स को बॉम्ब कर दें। पहले तो बात यह है कि उसको अगर आप डैम कर दें तो पता नहीं वो फ्लड वाटर फ्लड कंट्रोल हो सकता है कि नहीं, जो होना चाहिए इसलिए फ्लड कंट्रोल होता है। दूसरी बात है, चलो आप एक बॉम्ब को मार दें, वो आके तरबेला को मारेंगे जी, क्या आप तरबेला को बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए तरबेला मंगला वेरी बिग डैम, वो तो मिलियंस ऑफ एकर्स को वो ये हो जाएगा। बिल्कुल। तो फिर वो होता है, तो फिर आप क्या करेंगे? और कुछ नहीं करेंगे, वो कल जाके कुछ और कर देगा। बिल्कुल सही। जफर इलाही साहब, ऐसे में हम देख रहे हैं जब आज भी आपके सामने ये खबर पहुंची है, जो आज एक इंसिडेंट हुआ है बीएलए की जानिब से कि पहलगाम वाकये में जब भारत को कोई कामयाबी नहीं मिली, वहां उसको हजीमत उठानी पड़ी, तो उसने इस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया है। ऐसे में अफगानिस्तान का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की हुकूमतें, चाहे वो अशरफ गनी की है, हामिद करजई की है, आप जानते हैं कि उनका रुझान भारत की तरफ है, हिंदुस्तान की तरफ ज्यादा रहा है। लेकिन अब जबकि तालिबान की गवर्नमेंट है, तो अब क्यों वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहे हैं? आप देख रहे हैं कि अभी भी उनका टिल्ट इंडिया की तरफ ज्यादा है। देखिए, वो तो अफगान है ना जी, उनको आप पैसे दे, वो आपके लिए लड़ने लग जाएंगे। वो तो मर्सनरीज है ना। 2 दिन पहले 4 दिन पहले इधर आए थे, आपको याद है, उनके मिनिस्टर साहब सबको मिले और कहने लगे हम अपना जमीन को कभी इस्तेमाल करने। दूसरे वो वापस ही नहीं पहुंचा था, जो 71 लोग 71 तालिबान TTP टेररिस्ट ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, और 71 को हम बकौल फौज मार दिया, उनको हमने जहन्नम भेज दिया जी। तो भाई ये जो 71 लोग आ रहे थे अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान, ये तालिबान को पता ही नहीं था, ये तारीख है तालिबान अफगानिस्तान को। अगर इनको पता नहीं था तो इसके माने इनका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर इनका कंट्रोल नहीं है तो फिर किसका कंट्रोल है? और अगर इनका कंट्रोल है तो ये कैसे आए? इसके माने पैसे खाए। ये सब हिंदुस्तान से पैसे ले रहे हैं, आम दम जो अमेरिकनों के उधर है, हिंदुस्तान उधर से इनको खरीद के, ये गवर्नमेंट को पैसे दे के आर्म्स खरीद के TTP को देता है, कहता है जाओ मारो। किसको नहीं पता था ये? हमने पकड़ा है उनको। आप जाके कन्फेशंस देखें गुलभूषण यादव का, उसने क्या क्या कन्फेस नहीं किया, कैसे मुझे भेजा गया था, कितने पैसे के साथ, किधर मैं गया, कितने पाकिस्तानियों को, और ये वहां वो जो भी है मैंने पैसे दिए कि एक्सप्लोजन करो, लोगों को मारो। ये दिस इज ऑल नॉनसेंस। अफगान तो इनका अपना जात ही यही है अफगानिस्तान में। हम सॉरी, ये लोग जो हैं कहते हैं, और अमेरिकन आम पड़े हुए, हाँ वही सुनेंगे। हाँ जी सुनाइए। तो जफर साहब, अब ऐसे में जब पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया अफगान मुहाजिरीन के हवाले से, और हालिया इन्हीं दिनों में किया है कि अफगान मुहाजिरीन अब अपने वतन को वापस जाएंगे, पूरा एक सिस्टमैटिक तरीका है कि हम उनकी वापसी को यकीनी बना रहे हैं। अब हालात कुछ गंभीर हो गए हैं खित्ते में। आपको लगता है कि ये प्रोसेस, ये फैसला जो हमने ऐसे वक्त में लिया वो ठीक था, या उससे भी हमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े हैं, कोई नुकसानात हो रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं, बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल ठीक किया, और उनको अभी भी भेज रहे हैं। अच्छा। हमने कहा था पहले भेजेंगे। अनरजिस्टर्ड पीपल 4 साल 6 साल पता नहीं कितने साल हो गए, अब आप जाएं वापस, आपकी अपनी हुकूमत आ गई है, कुछ पैसे भी शायद मिल रहे हैं उनको, तो आप जाएं। और इसलिए कि उनको इधर रखना, तो इसका मतलब ये है ना इस किस्म की हॉस्टाइल अफगान गवर्नमेंट से कि वो इनको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। एग्जैक्टली। तो हमारा सिक्योरिटी भी तो है, कोई बात है। देखिए, कितने साल से हमने उनको नौकरी की दी है, सेफ हेवन दिया है, हमारे लोगों को नौकरी नहीं मगर उनको नौकरी मिलती है। ये सब हमने बर्दाश्त किया है, इसलिए कि फिर उनको इस्तेमाल किया जाए हमारे खिलाफ। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच जफर इलाही साहब, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू रही आपके साथ, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शिरकत की। इससे पहले फारूक हमीद साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। पाक इंडिया एस्केलेशन का जो मामला है डी एस्केलेट होने पे नहीं आ रहा, पाकिस्तान बड़ी जबरदस्त सिफारतकारी भी कर रहा है। ईरान ने सालिसी की पेशकश कर
मुल्क इसके अंदर शामिल हो रहे हैं और कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हो। और अगर जंग होती है तो हमारा हमसाया मुल्क चीन मौजूद है, भारत के सर पे खड़ा है, भारत को वो डर भी मौजूद है। हम जानते हैं ये बात बहुत वाज़ेह तरीके से कि नरेंद्र मोदी है तो डरपोक, वो ऐसी कोई हरकत करेगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ खड़ी है उसकी पूरी सियासत, उसका पूरा क्राउन, उसका पूरा रूलिंग सिस्टम जिसको वो बचाना चाहता है। तो शायद अपने उस सिस्टम को बचाने के लिए, लोगों की हमदर्दी लेने के लिए पैट्रियोटिक तरीके की एक चादर ओढ़कर अपने ऊपर एक और गिलाफ, एक और चेहरा अपने चेहरे पर रखकर शायद वो कोशिश करेगा अपने लोगों को मुतमईन करने की कि मैं हिंदुस्तान के लिए बेहतर हूं। तो उसके लिए पाकिस्तान पर वो हमला जरूर कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद था और रहेगा। इसके साथ ही शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।